के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पहले चुनाव के नतीजे आ जाएं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या कांग्रेस राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी? इस सवाल पर भी प्रियंका गांधी ने इतना ही कहा है कि ये भविष्य का सवाल है। नतीजे आने के बाद ही स्थितियां क्लियर होंगी। प्रियंका गांधी के साथ बीसीसीआई उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी जयपुर आए हैं और एयरपोर्ट पर प्रियंका को रिसीव करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा भी पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट से पहले की रणनीति और उसके बाद सरकार बनाने की जोड़तोड़ प्रत्याशियों की राजस्थान में बाड़ेबंदी पर प्रियंका गांधी गहलोत से लंबी चर्चा करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं। हरिनाम, जयपुर पहुंची हैं प्रियंका गांधी, क्या कुछ इसको लेकर, इस दौरे को लेकर आगे की रणनीति है? किस मंशा के तहत ये दौरा हुआ है? स्मिता, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रियंका गांधी का 7वां चरण जो चुनाव हो रहा है उनके बीच में टाइम निकालकर जयपुर आई हुई है। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर गए। मुख्यमंत्री निवास पर जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करीब 2.5 घंटे तक मंत्रणा हुई है। इसके बाद ये भी देखा गया पिछले हवाले से कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के 3 राज्यों की सबसे अहम अगर मुख्यमंत्री बनाने की जो भूमिका निभाई जाने वाली बात है, उन सबके बीच में देखा गया है कि वहाँ के विधायकों को यहाँ कैसे रोके जाएगा। बिल्कुल हरिनाम, खरीद फरोख्त की भी बात सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है विधायकों की, तो क्या इसको लेकर किसी तरह की रणनीति बनाई जा रही है? ऐसा बताना चाहूँ, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये एक प्रक्रिया किया जा रहा था कि पहले भी देखा गया जब विधायकों का जब जमावड़ा होता था, खरीद फरोख्त का मामला सामने आता था, उन सबके बीच में लोकतंत्र को बचाने होते हुए देखते हुए प्रियंका गांधी जयपुर आने के बाद वो होटल का निरीक्षण भी किया है। वहीं ये भी देखा गया जो मीडिया के सामने सवालों का जवाब होने वाला था, शपथ गठबंधन की बात की जा रही थी, इसको भी करने के बाद अहम भूमिका सामने आई है। उन्हीं सब बीच ये भी देखा गया कि जिस होटल में उनको ठहराने जाने की बात है, वहाँ भी निरीक्षण देने की बात की गई है। वहीं अगर देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो 2.5 या 3 घंटे की मंत्रणा हुई है, अगर देखा जाए जिस तरह से देखा जा रहा है कि पंजाब की अहम भूमिका मान जाए, पंजाब में सरकार बनाने की जिस तरह की बात करें, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा की बात की जाए, उन सबके बीच में एक मंत्रणा करने के बाद बिल्कुल कहीं न कहीं 5 राज्यों के चुनाव की जो मतगणना है 10 मार्च को होनी है और उससे पहले तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, पार्टियों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है और उसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी राजस्थान में पहुंची है, राजस्थान के जयपुर पहुंची है। बने रहिएगा हरिनाम, आगे भी आपसे तमाम खबरों में अपडेट्स लेते रहेंगे। भिवाड़ी में कल बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग जिलों से कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें संबोधित करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, जिन्हें राजस्थान के गांव-गांव तक लेकर जाना है। राजस्थान में भले ही वो विपक्ष में हो, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसको लेकर किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कर्ज माफी सहित कई योजनाओं को धरातल पर लेकर आएंगे। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ की सभा में 10 दिन में किसानों का कर्जा माफी को लेकर बड़ा बयान दिया था, लेकिन किसानों के कर्ज माफी नहीं होने पर अब प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरेंगे। वाजपेयी जी से लेके जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इस मोदी रिजीम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके जितनी किसानों के लिए योजनाएं थी, उन योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। यहाँ खासतौर पर चर्चा ये हुई थी कि बड़ी समस्या किसानों की कर्जा माफी है। राहुल गांधी जी का खुद का हनुमानगढ़ की सभा में बयान था कि चाहे सूरज उगना छिप जाए, चंद्रमा उगे नहीं, लेकिन किसानों को 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने चर्चा की है। आने वाले समय में धरातल पर वो लोग कोई आंदोलन की भूमिका करें, संगठन नीचे तक मुखर होगा तो किसानों की समस्याओं को लेकर अलग अलग जिलों में, क्योंकि हर संभाग की अपनी अपनी समस्या, उन समस्याओं को लेकर पार्टी का किसान मोर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर संगठित आंदोलन करेगा, ये तय किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरिनाम, एक तरफ 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें कहीं न कहीं किसान का मुद्दा छाया रहा। अब ऐसे में 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है मुख्य तौर पर किसान के मुद्दे को ही उठाना शुरू कर रही है और अभी से ही रणनीति इसी के तहत बना रही है।
स्मिता, बताना चाहूंगा, जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रहा है उसके बीच में ये देखा गया है कि अभी राजस्थान सरकार का बजट ही पेश हुआ है। बजट पेश होने के बाद ये देखा है सदन से लेकर रोड तक की बात की जा रही है। सदन में अलग विधायक मिलकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पूनिया है वो दिवाली एक दिन दौरे पे थे। एक दिन दौरे पे पहुंचने के बाद उन्होंने एक किसान की कर्ज माफी को लेकर मुद्दा उठाया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो किसान कर्ज माफी की बात किया जाए या राजस्थान में रीट मामले की बात किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। 2023 का चुनाव देखते हुए राजस्थान में अधिक सरगर्मी तेज हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये भी देखा जाए, अंदर खाने की बात करिए, विपक्ष की बात करें, विपक्ष के अंदर भी 2 अंदर खाने हो चुके हैं। अगर ये भी देखा गया है, अगर एक तरफ देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की गुट की बात की जाए, एक दूसरी सतीश पूनिया की बात की जाए, कहीं न कहीं अंदर खाने भी उनकी लाया चल रही है और रोड पे देखो तो ऊपर चल रही है। वही जगह हंगामे की बात करें, इस तरह से सदन में वेल में आके हंगामे करते, हंगामे के बाद कार्रवाई हमेशा रोकने की बात की जाए। बिल्कुल, विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक घेरते हुए प्रदेश सरकार को नजर आ रहा है। अभी बजट हाल फिलहाल में घोषित हुआ है और उस बजट के बाद से ही लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहा था और इसी के साथ ही 2023 के चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की मुद्दों को विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में इंदिरा गांधी जी जैसी महान नेता हुई हैं, जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में स्थापित किया है। इस मौके पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात भी की है और कहा है कि आज का दिन सभी महिलाओं को और पुरुषों को सोचने का अधिकार है कि महिला कैसे विमेन एम्पावरमेंट में अपनी भागीदारी निभाएं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं महिलाओं को। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता हुई, जिसने पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में स्थापित किया, कि महिलाओं के उन्होंने लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रही और जिस रूप में देश में शासन किया उन्होंने, जिस रूप में गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति लेकर आई, बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर, ये तमाम हालात सबके सामने हैं। पूरे देश को गर्व है कि ये देश इंदिरा गांधी का देश है। इसलिए आज वक्त आ गया है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें। आज का दिन है सब महिलाओं को, पुरुषों को सोचने का कि किस प्रकार से वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हम अपनी भागीदारी निभाएं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सरकार महिलाओं को सशक्त करने में सभी तरह कदम उठा रही है। आप देख लें, हर बजट के अंदर हम महिलाओं को प्रेफरेंस देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि यार महिला दिवस पे उपलक्ष्य में कई महिलाओं को बहुत ही कॉन्फिडेंस भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है और महिलाएं कई क्षेत्रों में उभर के आ भी रही है, चाहे उद्यमी हो, चाहे व्यापार करने की स्थिति हो। अब महिलाएं भी आ रही है, खेती में तो आती थी पहले भी। बढ़ते आगे, जहां जयपुर में राजस्थान महिला अधिकारी और कर्मचारी एकीकृत महासंघ की ओर से राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजमेक्स की अध्यक्ष विजेता चरण ने बताया है कि ये आयोजन नारीत्व के उत्थान के रूप में पूरे जोश उमंग पूरी धूम से मनाया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति भारती गोस्वामी के कथक नृत्य, डॉक्टर आशा लता के कालबेलिया नृत्य और अन्य रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई हैं। वहीं मुख्य अतिथि महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्चना शर्मा और पुष्पा सत्यानी रही हैं। राजमेक्स की महासचिव स्वाति दीक्षित, कोषाध्यक्ष अंजू गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल शेखावत, कमला लांबा और सह कोषाध्यक्ष अंजू हर्ष, प्रदेश संगठन सचिव नीलम नावरिया सहित समस्त कार्यकारिणी की सदस्य मौजूद रहीं।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। शर्मा पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे और पत्रकारों से बात करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जनता ने चुनाव लड़ा है, सरकार की उपलब्धियां जन जन के घर तक पहुंची है। इस दौरान शर्मा ने राजस्थान सरकार पर भी जुबानी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज भी किसान ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया है। राजस्थान में बेरोजगारों को भत्ता तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर भी झूठे वादे करने के आरोप लगाए हैं। महिला दिवस पर लखनऊ में होने जा रहे प्रियंका के महिला मार्च को लेकर शर्मा ने कहा है कि प्रियंका पहले राजस्थान के अलवर की उस दलित और मुकबधिर को न्याय दिलाए जिसके साथ अत्याचार हुआ, वो उस बच्चे से मिलने तक नहीं गई, जबकि यूपी में छोटी सी घटना भी घटती है तो वो धरने पर बैठ जाती हैं। राजस्थान में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रियंका को राजस्थान के बजट की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें राजस्थान की गतिविधियों की जानकारी होती तो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाता। जयपुर में देवस्थान विभाग की तरफ से भागवत कथा का समापन हुआ है और कार्यक्रम में देवस्थान और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रहीं। देवस्थान विभाग की तरफ से पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवस्थान विभाग के कमिश्नर कर्ण सिंह और देवस्थान विभाग के उपायुक्त आलोक रंजन के साथ देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति रही है। मौके पर मंत्री शकुंतला रावत ने बताया है कि देवस्थान विभाग निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम करवाता रहेगा और आमजन के सहयोग से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे दिया है और बता दें कि दे रही संविदा नर्सों से मुलाकात भी की है। गोठवाल ने कहा है कि पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मियों से सरकार का कोई भी मंत्री और कांग्रेस का जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया। भूख हड़ताल पर बैठने से कई कर्मियों की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। गोठवाल ने बताया है कि प्रदेश सरकार 3 साल से असंवेदनशील होकर युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं। बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने नर्सों की मांगे सुनी और आज आवाज उठाने का भरोसा दिलाया। गोठवाल ने कहा कि गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार झूठी वाहवाही लूटने में लगी हुई है, लेकिन कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर काम करने वाले संविदा कर्मियों का दर्द नहीं सुन रही है। शाहपुरा कस्बे में बीती रात बदमाशों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया और एटीएम मशीन का गैस कटर से काटकर उसमें रखे लाखों रुपए लूट लिए गए। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने का प्रयास किया। बदमाशों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार कस्बे के दिल्ली रोड पर स्थित पीएनबी बैंक के बाहर एटीएम बूथ लगा था और देर रात बदमाशों ने गैस कटर से मशीन काटकर उसमें रखे लाखों रुपए निकाल ले गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश कर रही है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बदमाश बैंक से कितनी राशि लूट कर ले गए। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Digi